नमस्कार, आरएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। दिल्ली की नई शराब नीति दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनके तमाम मंत्रियों नेताओं के लिए, या फिर कहें कि पूरी आम आदमी पार्टी के लिए जी का जंजाल बन चुकी है। शराब नीति के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं और 2 रातें तिहाड़ जेल में बेचैनी के साथ उनकी कट चुकी हैं। लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी के सभी नेता इस परसेप्शन को बनाने में लगे हैं, नैरेटिव को बनाने में लगे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री बेकसूर हैं और उन्हें जबरदस्ती राजनीतिक साजिश के तहत जेल में बंद कर दिया गया है। लेकिन इसी बात को लेकर जब मीडिया दिल्ली की जनता के बीच में गया और उनसे सवाल पूछे गए कि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री, ये मैं आपको बता दूं कि 1 तारीख में तिहाड़ जेल पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल और 2 तारीख में फिर सर्वे करवाया गया जिसमें ये पता चला। सवाल पूछे गए कि आप अरविंद केजरीवाल को पसंद करते हैं या फिर नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के जेल जाने के बाद उस सर्वे में चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है और इस सर्वे से पता चलता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की जो लोकप्रियता थी दिल्ली के लोगों के भीतर में, वो लगातार अब घटती जा रही है। अभी 15 दिन रहना है दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में और उसके बाद क्या कुछ होगा वो आने वाली बात होगी। लेकिन इसी मुद्दे पर मेरे साथ चर्चा करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी, वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, जिस तरीके से दिल्ली की जनता के बीच में सर्वे करवाया गया और उसमें अब ये निकलकर सामने आ रहा है कि मोदी का ग्राफ लगातार दिल्ली में भी बढ़ रहा है और अरविंद केजरीवाल का ग्राफ अब गिरने लगा है, कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो होना ही है। आम आदमी पार्टी का वो सबसे कोर इशू क्या था अभिषेक? एक था भ्रष्टाचार और दूसरा था परिवारवाद। अक्सर आम आदमी पार्टी के नेता इन्हीं 2 मुद्दों को उठाते थे और अब बाद में जब सत्ता में आने के बाद फ्रीबीज वगैरह, इनका जो कोर इशू था भ्रष्टाचार, और उसी इशू पे अगर आप घेरेंगे और सिर्फ एक भ्रष्टाचार, ऐसा नहीं सिर्फ उत्पाद नीति में फंसा है आप, जल बोर्ड का जो भ्रष्टाचार है वो देख लीजिए, मोहल्ला क्लिनिक का भ्रष्टाचार है वो देख लीजिए। फिर आया कि अस्पताल में नकली दवाएं सप्लाई की जा रही हैं, वो टेस्ट लैब टेस्ट में फेल हुई, पता चला कि आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, उन्हीं को ये टेंडर दे दिया गया सरकारी अस्पतालों को। फिर ये ताजमहल का घोटाला आया जी। फिर लोगों ने बहुत सारी चीज देखी, खराब मोहल्ला क्लिनिक देख लिया, उन्होंने ये भी देख लिया कि जो आदमी एक ब्लू कलर की वैगनआर से घुमा करता था अब वो काफिले में चला करता है। जो आदमी कहता था कि बच्चों की कसम खाता हूं कि न बड़ा बंगला लूंगा न बड़ी गाड़ी लूंगा, तो उसने ऐसा रिकॉर्ड तोड़ दिया कि अब तक जितने भी मुख्यमंत्री थे उन सबसे ज्यादा बड़ा बंगला लिया और सबसे ज्यादा काफिले में घूमता है। फिर वो आदमी देखता है कि आदमी मतलब कि एम्बिशियस, अब इसको प्रधानमंत्री बनना है दिल्ली की जनता को छोड़ के। ये कभी भाग के पंजाब जाएगा, कभी पता चलेगा हरियाणा जाएगा, कभी वाराणसी में चुनाव लड़ने कहेगा कि चुनाव लड़ रहे हैं, कभी गुजरात चला जाएगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं आदमी की लोकप्रियता के पीछे भी और फिर बाद में उसकी बदनामी के पीछे भी। तो जो जो इशू केजरीवाल ने उठाया, बाद में उन्हीं इशू पे कॉम्प्रोमाइज किया। जैसे कि गांधी परिवार को गाली दिया पहले, फिर गांधी परिवार से हाथ मिला, शीला दीक्षित को गाली दिया, कांग्रेस से हाथ मिलाया। जिन्होंने बेईमानों की लिस्ट निकाली उन सारे बेईमानों के साथ आज खड़ा हो गया, चाहे लालू यादव का बेटे हो चाहे सबके साथ खड़ा हो गया। उसके बाद खुद के दामन पे इतने सारे भ्रष्टाचार की चीटे लगे, तो लोकप्रियता तो कम होगी ना। अच्छा पंकज जी, अगर मैं आपको 12 साल पहले लेके चलूं रामलीला मैदान में, जहां अन्ना हजारे थे, अरविंद केजरीवाल थे, मनीष सिसोदिया, तमाम जो है पार्टी के जो संस्थापक सदस्य, तमाम नेता थे, उस वक्त अरविंद केजरीवाल की जो एक पहचान थी वो एक मुख्यतः जो है एक ITR जो कार्यकर्ता थी उसके जो है रूप में उन्हें पहचाना जाता, RTI के कार्यकर्ता के रूप में उन्हें पहचाना जाता था। और उनके तमाम मुद्दे थे। जब उन्होंने संकल्प पत्र दिया, अपना पार्टी बनाया 2012 में, संकल्प पत्र दिया, तो उन्होंने कहा था कि हमारे जो सांसद विधायक होंगे वो 25,000 से ज्यादा का जो है वेतन नहीं लेंगे, सरकारी बंगले नहीं लेंगे, सरकारी गाड़ियां नहीं लेंगे, सरकारी सुविधाएं नहीं लेंगी। अगर कोई आरोपी माना जाता है तो उसको बर्खास्त करने का भी सरकार प्रावधान रखेगी, ऐसा आम आदमी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में था। इन्हीं मुद्दों से जनता प्रभावित भी हुई थी। लेकिन अब जनता लगातार देख रही है कि कोई ऐसा विभाग नहीं है अरविंद केजरीवाल की सरकार का जिसमें घोटालों का आरोप ना हो। नहीं, देखिए अभिषेक, मैं बार बार ये कहता हूं कि रामलीला आंदोलन के समय हम भी सपोर्टर थे। इसके लिए सर्वे की जरूरत है क्या कि जो रामलीला मैदान को अन्ना हजारे आंदोलन के दौरान भर दिया गया, तीर रखने की वहां जगह नहीं। अब केजरीवाल की पार्टी वहां, इसके अलावा
20 पार्टियां और है, मतलब टोटल 28 दल है, फिर भी रामलीला मैदान में करता है। तो समझ रहे हो लोकप्रियता में गिरावट। और वो भी कब, जब बहुत सारे वीडियोज आपने देखे होंगे कि कहा गया कि किसी को खाने के नाम पे बुलाया गया, किसी को कहा गया कि कुछ पैसे देके बुलाया जाएगा। तो देखिए, आप भी तो बाकी सारी राजनीतिक पार्टी की तरह हो ही गए, सिर्फ हुए नहीं, उनसे भी ज्यादा बदतर आपकी स्थिति है। अब आप चालाकी नजर आ, पहले इनोसेंस नजर आता था, लगता था कि यार ये आदमी सही है, पढ़ा लिखा है, आईआरएस का अफसर भी रह चुका है, सब कुछ नौकरी छोड़ के झुग्गियों में काम कर रहा है। लेकिन अब देखता है ये आदमी है जो कल तक कुछ नहीं था, आज शीश महल में रह रहा है, 12 लाख के पर्दे लगे, ये कमबोर्ड लगाया है जो तरह तरह के फव्वारे देते, सेटेलाइज एसी है, हर फ्लोर पे एक एक 3-4 स्विमिंग पूल है, उसके अलावा रिमोट से दरवाजा खुलता है। तो आम आदमी देख रहा है कि ये कल तक तो हमारे बीच का था, आज पता नहीं ये हो कहां से आ गया इतना पैसा, कहां से आ गया इतने पैसे, इसके पास आ गए इतनी लग्जरी आ गई। मतलब लग्जरी लाइफ का जो शौक था वो के अरविंद केजरीवाल के जी का जंजाल बन गया है। क्योंकि अभी अगर मैं ज्यादा दिन पहले आपको नहीं लेकर जाऊं तो जब दिल्ली में बाढ़ आई थी अभी पिछले दिनों, पिछली गर्मियों में 2023 में, तो रिपोर्ट सामने आई थी कि दिल्ली के जो सीवर हैं उनकी सफाई नहीं करवाई गई थी बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से, इसलिए जो है दिल्ली के लोगों को पानी में, उस गंदे पानी में डूबने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं अरविंद केजरीवाल शीश महल की जो है बालकनी में खड़े होकर जो है चुस्कियां ले रहे होंगे चाय की। नहीं, एक बात बताइए कि आप भी दिल्ली में रहे हैं, मैं भी दिल्ली में रहा। दिल्ली में शीला दीक्षित के समय जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बना था, जितने फ्लाईओवर्स बने थे, नए नए रोड बने थे, वृक्षारोपण हुआ था, इंफ्रास्ट्रक्चर भी निर्माण हुआ था, इन 10 सालों में जब से केजरीवाल है तब से कुछ काम हुआ है। एक आम आदमी एज ए लेमैन आप सोचिए, आजकल तो आम आदमी पार्टी के लोग भी काम के बारे में बात नहीं करते, वो तो फ्रीबीज के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल, वो तो ये कह रहे हैं बार बार, हाँ, वो ये कभी नहीं बोले हैं कि हमने इतने फ्लाईओवर्स बनाए, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, दिल्ली को ऐसे सजाया, ऐसे संवारा। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम आपको बिजली हाफ दे देंगे, पानी माफ कर देंगे, हम आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे। देखिए, 2 तरह की राजनीति होती है। एक राजनीति होती है जो कि परमानेंट सॉल्यूशन बताती है कि हम दिल्ली को कहां से कहां लेके जाएंगे, और एक राजनीति होती है कि इंस्टेंट कुछ दे देते हैं। अच्छा बताइए, केजरीवाल अपना घर बेच के दे रहा है क्या? या इनका जो हरियाणा में पड़ा हुआ 2-4 बीघे भी कहां से लाके दे? आपको फ्री मिल रहा है तो कहीं ना कहीं से तो पैसे आ रहे हैं। बिल्कुल, तो कहां से आ रहे हैं ये आम जनता ये सोचे ना कि कहां से वो पैसे। बिल्कुल आम जनता सोचती है। अब आखिरी सवाल मैं ले लेता हूं पंकज जी आपसे, सर्वे को लेकर। कहीं निकाला जा रहा है सर्वे को लेकर। देखिए, ये किसी नहीं, मैं आपको जरा आंकड़े बता दूं थोड़ा पंकज जी। 35% लोग जो हैं वो आज भी संतुष्ट हैं अरविंद केजरीवाल के काम से। 1 अप्रैल में जब जेल जाने के बाद 2 अप्रैल में सर्वे आया, 32% लोग ऐसे हैं वो हाँ ना में हैं, और 32% लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल पसंद नहीं करते। वहीं 53% लोग ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को पसंद करते हैं, और उसके बाद 23% लोग कम पसंद करते हैं, और 24% लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो अगर हम इन आंकड़ों को अगर ज्यादा विधानसभा चुनाव तक भी ना लेकर जाएं और लोकसभा चुनाव तक भी अगर हम इन आंकड़ों को रखें, तो भी जो है सातों की सातों सीटों पर बीजेपी की जीत यहां नजर आती है। नहीं, देखिए मैं बताता हूं कि ये जो आंकड़े है ना, अब आप सामाजिक समीकरण देखिए, दिल्ली में अल्पसंख्यक की आबादी कितनी है, वो ज्यादातर लोग किसे वोट देंगे। उसके बाद दिल्ली में पंजाबी लोग जो कि ट्रेडिशनली एंटी बीजेपी माने जाते रहे, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लोग ऐसे, लेकिन माने जाते हैं। परसेप्शन यही है कि मुसलमान और पंजाबी ये बीजेपी को नहीं देता। तो जो इनकी जनसंख्या 40% के आसपास है दिल्ली की कुल जनसंख्या है, और अब आप कह रहे हैं कि 35% केजरीवाल को सपोर्ट में। तो जो ट्रेडिशनली एंटी बीजेपी वोटर है, ये होना तो ये चाहिए था कि केजरीवाल का इससे ज्यादा होना चाहिए था। मुझे तो अंदाजा था कि आज भी किसी भी कंडीशन में 40-45% लोग केजरीवाल के साथ होने चाहिए थे, लेकिन 35% है। इसका मतलब है कि पंजाबियों में भी और अल्पसंख्यकों में भी एक तबका ऐसा तैयार हुआ जिसको केजरीवाल पसंद है, जो कि फुल एंटी बीजेपी वोट है लेकिन केजरीवाल पसंद है। मैं केजरीवाल की सफलता इसलिए मानता हूं कि कांग्रेस ने 0 लाया। अगर कांग्रेस को 2, 4, 10, 15 सीट होती तो केजरीवाल का ग्राफ डाउन होता, इसलिए क्योंकि केजरीवाल जो है वो कांग्रेस के वोट पे पले बढ़।
बीजेपी का जो 20-22-25% जो ट्रेडिशनली आता है वो है, उसका वोट कम नहीं है। कांग्रेस का घटा इसलिए आम आदमी पार्टी का था, और सारे लोग जो कल तक कांग्रेस को वोट दे रहे थे वही सारे लोग आज आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। इस बार मुझे ऐसा लगता है कि डिवीजन का तो सवाल ही नहीं है। कांग्रेस के वोटर जो पुरानी कांग्रेस, जो शीला दीक्षित के टाइम, वो वोटर आम आदमी पार्टी के साथ आ गए, और जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर था भारतीय जनता पार्टी का। तो इसीलिए उस वक्त शीला दीक्षित सफल होती थी, आज अरविंद केजरीवाल सफल है। हाँ, इसमें कुछ जो जोड़ सकते हैं वो ये जोड़िए फ्रीबीज हर तबके में, जो कि हो सकता है कि ट्रेडिशनली कांग्रेस उस समय वोट नहीं देता होगा, उस समय बीजेपी को देता होगा, लेकिन ये फ्री का चक्कर, दिल्ली में पता है ना रहना खाना ये सब कितना महंगा, तो हो सकता है उसको बिजली माफ आता है। मैं गरीब तबके की बात कर रहा हूँ, स्लम्स वगैरह की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, उन लोगों की जेब पर डायरेक्ट फर्क पड़ता है तो अरविंद केजरीवाल को पसंद करते हैं। नहीं, वो बहुत ज्यादा नहीं सोचते कि कहाँ खजाने पर चूना लग रहा है, कहाँ से पैसा निकाल कर कहाँ दे रहा है। ये वो लोग ये नहीं सोचते कि जनता की जेब से निकाल कर कैसे दे रहा होगा ना। उन्हें सिर्फ ये लगता है कि हमारी जेब से नहीं जा रहा है, हमारी जेब से कम पैसा जा रहा है, तो हमें जो है अरविंद केजरीवाल को वोट देना चाहिए। टैक्स पेयर का ही पैसा है, उनको भी पता है कि कहीं ना कहीं से निकाल रहा है पैसा, लेकिन उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कहीं पे बोझ पड़ रहा हो। भारत का खजाना डूबता है, दिल्ली के खजाना में पाई पाई का हिसाब नहीं रहे। मुझे बिजली हाफ और पानी साफ, मेरा पानी माफ, बस इतना मेरे लिए काफी है। ठीक ठीक है। इस तरह की राजनीति बहुत लंबे समय तक इस देश में होती रही। कम्युनिस्टों ने शुरुआत में धोती कंबल साड़ी ये वगैरह बांट बांट के बहुत दिनों तक राज किया। ठीक, और आज अरविंद केजरीवाल भी जो है उसी दिशा में चल पड़े हैं। उस वक्त नहीं सोचते थे कि खजाने पे क्या असर पड़ेगा, इकोनॉमी क्या होगा, अर्थव्यवस्था का क्या जाएगा, ये से सोचना पढ़े लिखे लोगों का। बिल्कुल, यही जो है शराब नीति में भी देखा गया। कैग की जो रिपोर्ट है, सीएजी की जो रिपोर्ट है, वो कहती है कि तकरीबन इस राजस्व में सरकार को तकरीबन 2000 करोड़ रुपए की कमी आई है दिल्ली सरकार के राजस्व में, लेकिन दिल्ली की सरकार को फर्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ फ्री बीज बांटना है। एक बार बताए, दिल्ली के लोगों से पूछिए, बोलेंगे बड़ा होगा 2000 करोड़ का फर्क, दिल्ली को घाटा लगा होगा, लेकिन हमें तो एक के साथ एक बोतल फ्री मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल वही चीज है ना पंकज जी, लोगों की जेब पर सीधा अटैक था ना, सीधा असर पड़ा है ना लोगों की जेब पर, उनकी जेब से पैसे कम खर्च हो रहे हैं। तो यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल जो 12 साल पहले थे और आज तक भी जो अरविंद केजरीवाल थे, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, अब वो दिल्ली के लोगों में धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता घटती जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, जो आम आदमी पार्टी के लिए और जेल में बैठे अरविंद केजरीवाल के लिए बेहद चिंता का विषय है। जी, एक आखिरी बात कहना चाहता हूं। जी जी जी। घर हर सब चलाते हैं, सब घर के अर्निंग मेंबर हैं। बाप कौन अच्छा जो हर दिन अपने बेटे को चाट फुकचा टॉफी कुरकुरे ला के दे, लेकिन शिक्षा स्वास्थ्य वगैरह पर ध्यान नहीं दे, वो अच्छा? या स्ट्रिक्ट रहे कि बाहर का खाना नहीं खाना, टाइम पे तुम्हें बैठ के पढ़ाई कर। बच्चों को शुरुआत करेगा कि देखो तो फलाने का पिताजी अच्छा है, वो रोज जाके कुरकुरे खिला रहा है, मेरा बाप बहुत खराब है, लेकिन उनका परिणाम तो भविष्य में पता लगेगा ना। यही मैं परिणाम वक्त के साथ दिल्ली वालों को भी पता चलेंगे। केजरीवाल की सरकार या कम्युनिस्ट कुरकुरे खिलाने वाले बाप, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नरेंद्र मोदी दवा पिलाने वाले बाप, ताकि तुम्हारा स्वास्थ्य। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री की लोकप्रियता लगातार दिल्ली में घट रही है, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।